जा कर्म सभी से इस जग में महान है। कहे हर देव भक्ति में भी कर्म सदा प्रधान है। कर्म यानी सेवा। अक्टूबर का महीना है और ये महीना लेकर आया है समागम सेवा की खुशियाँ। जी हाँ, निरंकारी जगत में 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है और दिलों में बढ़ता जा रहा है समागम सेवा का उल्लास और उत्साह। सेवा के इसी जज्बे को सलाम करते हुए आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं। सितंबर महीने की खबरों के साथ अक्टूबर महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ पलक ओबरॉय। नमस्कार, धन निरंकार। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी पावन अवतार वाणी में फरमाते हैं कि सिख गुरु दा दम दम पल पल दास ही बन के रहंदा ए, ओहो कार कमावे गुरसिख जो कुछ सतगुरु कहंदा ए। 75वां वार्षिक निरंकारी संत समागम इसी कार को विस्तार देने का मौका है, क्योंकि सद्गुरु के कथन और सद्गुरु के वचन ही गुरसिख का जीवन होते हैं। तो आइए न्यूज़ डिवाइन के सफ़र पर चलने से पहले लाभ उठाते हैं सद्गुरु के दिव्य वचनों का। दिव्यवाणी। स्थान चाहे बदलते जाएं, सेवाओं का रूप बदलता जाए, लेकिन सेवादार तो नतमस्तक होते हैं कि हमें तो सेवा से ही काम है। जिस तरफ इशारा आ जाता है, जिस तरह की व्यवस्था बना दी जाती है, हमारा कर्तव्य क्यों किंतु नहीं है। हमने केवल सर झुकाकर बस उस सेवा में जुट जाना है। वो कहीं पर भी हमारी सेवा लगती है। कोई ऐसी सेवा नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये प्रेस्टिजियस सेवा है, इसी में हमें एडजस्ट किया जाए, और दूसरी शायद नीचे दर्जे की सेवा है। सेवा तो सेवा है, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। उस दास अक्सर कहता है कि अगर बड़ा छोटा होता है तो हमारा भाव होता है, वरना सेवा सारी ही महान होती है। जोड़ों की हो, लंगर की हो, या फिर और कहीं छबील पे हो, कहीं वॉच एंड वार्ड पे हो, कहीं पर कसियां लेकर खुदाई कर रहे हैं, कोई सरोवर में साध संगत के स्नान के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, कहीं लंगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई ट्रैफिक का नियंत्रण कर रहे हैं, कोई कतारों को इस तरह से तरतीब दे रहे हैं। तो उसमें ऐसी ऐसी सेवाएं हैं जो हर, जैसे कहा कि हर सेवा का महत्व है, हर पहलू का महत्व है। दिव्यवाणी। मानव सेवा का ये जज्बा सद्गुरु की रहनुमाई में बरसों से लगातार चलता आ रहा है और साथ ही चलता आ रहा है संत समागम का ये रूहानी कारवां, जो अब अपने 75 बरस के मुकाम पर पहुंच गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले महीने की 18 तारीख को 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की सेवाओं का उद्घाटन हो चुका है और श्रद्धालु भक्त उत्साह के साथ तन, मन और धन से समागम सेवा में जुटे हुए हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं समागम के सेवा के उद्घाटन और समालखा ग्राउंड की सेवाओं पर। 18 सितंबर रविवार का दिन एक बेहद खास दिन रहा। इस दिन आध्यात्मिक स्थल समालखा का ग्राउंड संगतों से सजा हुआ नजर आ रहा था। मौका था 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की सेवाओं के विधिवत रूप से उद्घाटन का। वर्षों के अंतराल के बाद सद्गुरु की कृपा से ये पावन दिन श्रद्धालुओं के हिस्से आया था, जिससे हर श्रद्धालु हर्षित नजर आ रहा था और सभी के चेहरों पर समागम सेवा का उत्साह दिखाई दे रहा था। रूहानियत और इंसानियत संग संग।
इस शीर्षक पर जब से 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की तिथियों की उद्घोषणा हुई थी, लगभग तभी से समालखा ग्राउंड में समागम सेवाओं का सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये दिन विधिवत रूप से समागम की सेवाओं की शुरुआत का था, तो संगतों में भरपूर उत्साह का आना लाजमी था। ये पावन भूमि भी इस समय मानो मुस्कुरा उठी जब स्वयं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और परम पूज्य रमित जी ने अपने पावन कर कमलों से समागम सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संत निरंकारी मंडल के प्रबंधकगण भी उपस्थित रहे। सेवा के शुभ आरंभ के बाद सद्गुरु माता जी ने सेवा दल को आशीर्वाद प्रदान किया तथा आगामी समागम के सेवा हेतु मार्गदर्शन दिया। अभी आप सभी ने जो ये 75वें निरंकारी संत समागम की एक सेवा का वो रूप देखा, और ये सेवाएं सिर्फ अभी से नहीं, ये तो एक आगे भी चलती जाएंगी, समागम तक भी, समागम के बाद भी, क्योंकि अक्सर सेवा दल की ड्यूटी में वो वाइंड अप की भी सेवा होती है। तो कैसे एक समागम के रिलेटेड अगर सेवा की बात करें तो वो चाहे फॉर्मल रूप में अब शुरू तो हैं, पर अपने आप को उस तरह हर समय अलर्ट रखना है। ये 2 महीने आगे इस तरह किस तरह अपने आप को जब तक पूरी तरह चेतन नहीं रखेंगे, ये आसपास की एक कोई भी महात्मा आते हैं अगर ड्यूटी है तो कहीं बेध्यानी में किसी का तिरस्कार ना हो जाए। हर समय अपने मन को निराकार से जोड़कर ही सेवाएं अर्पित करनी है, और वो सेवाएं सिर्फ ये जो आज वर्दी में सजे महापुरुष उनकी ही नहीं, हर एक सत्संग के एक जो आए हैं भक्त उनकी, ये महापुरुषों की है कि जब भी किसी भी रूप में सेवा कर रहे हों तो एक सबसे पहले ये याद रखें कि हर किसी में निराकार है और हम इस निराकार की ही सेवा कर रहे हैं इंसान के रूप में। इसी दिन सद्गुरु माता जी की पावन छत्र छाया में सत्संग समारोह का भी आयोजन किया गया। सत्संग समारोह में हजारों की संख्या में संतों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर आए हुए श्रद्धालुओं ने सेवा से संबंधित अपने अपने भाव गीतों, व्याख्यानों तथा कविताओं में प्रकट किए। अंत में सद्गुरु माता जी ने सभी को सेवा भक्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। समागम सेवा के उद्घाटन के बाद समालखा ग्राउंड में सेवाओं का सिलसिला शुरू हो गया। अलग अलग ब्रांचों से बसों, कारों तथा अन्य वाहनों में जहां सेवा हेतु संगतों का आगमन होने लगा, तो वहीं देश के कोने कोने से भी श्रद्धालु समागम सेवा में अपने श्रम की आहुति डालने हेतु पहुंचने लगे। नमस्कार धन निरंकार दर्शकों, न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ मैं अमरपाली आपको ले आई हूँ यहाँ समालखा की धरती पर, जहाँ होने जा रहा है 75वां निरंकारी संत समागम। ये वो धरती है जहाँ पर सद्गुरु ने आशीर्वाद देकर 18 सितंबर को सेवा का उद्घाटन अपने कर कमलों से किया, और यहाँ पर संगतें बहुत ही उत्साह के साथ बड़ी तादाद में पहुँच रही हैं इस समागम को कारगर बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, और यहाँ पर सेवाएं निरंतर चल रही हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरह से महापुरुष, क्या दिल्ली, क्या पंजाब, क्या हरियाणा, क्या हिमाचल, क्या उत्तराखंड, आसपास के प्रांतों से ही कि नहीं बल्कि साउथ से भी महापुरुष यहाँ पहुँच रहे हैं, दूर दूर से चलकर आ रहे हैं, और मकसद सिर्फ एक यही है कि 75वें निरंकारी संत समागम में हम सब ने मिलकर जो ये यज्ञ करना है मानवता का, इंसानियत का, उसको सफल बनाना है। आप कहाँ से आए हैं? मुडराना से आए हैं, मुडराना ब्रांच से। सतगुरु माता जी ने मौका दिया है कि सेवा करने का, तो साथ संगत हमें तो बहुत खुशी। ये वो एहसास है जो एक गूंगा ही जान सकता है, जैसे वो बता के एहसास नहीं दे सकता कि क्या खुशी मिलती है वो सेवा करने के बाद में। वही सेवा हमें, सेवा करने के बाद हमें खुशी मिलती है कि जो करोगे तभी आपको एहसास होगा कि क्या खुशी मिलती है। वो तसले उठा के, वो मिट्टी उठा के, वो पसीने में भी काम करके वो क्या खुशी मिलती है। जैसे लोग दिवाली की वेट करते हैं, हम समागम की वेट करते हैं, और समागम पे आने का एक अलग सा एक चाव होता है सबके मन में, वो है। और जब माता जी को सामने देखेंगे, सद्गुरु रूप में सामने देखेंगे, तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सेवा करें या सत्संग अटेंड करें, वो सबके लिए मतलब बहुत खुशी का माहौल होगा उसमें।
हमने देखा है अक्सर यंगस्टर्स को सुबह उठना ही बड़ा मुश्किल लगता है, पर यहाँ देख रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में यंगस्टर्स पहुँच रहे हैं, तो ये जो इंथुजियाज़म है ये कहाँ से आता है? आई थिंक द ओनली सोर्स इज सतगुरु हर सेल्फ, है ना। ये निरंकार, ये सतगुरु खुद ही होता है जो ये ताकत बख्शता है सुबह सुबह उठने की भी, सेवा में आने की भी, और इन संतों का जब संग मिल जाता है तो और मज़ा आ जाता है। It's a privilege to do this seva, and we are honored to get this seva because very few people and very lucky people get to do this. What do you do for like professionally? What I'm a civil engineer. A civil engineer. मतलब लोगों से कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हो, और आज ये जो आपने ये उठा रखा है, This is my ammunition only. This is my arm only. So yeah, I asked people to do, but now today I'm doing it. So I'm happy to do this. ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਆ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਆ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਨੇ ਆ? 2500 ਬਾਥਰੂਮ ਆ ਬਸ਼ੋ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ मज़ा आता है। सेवा एक ऐसी चाबी है जो सतगुरु के खजाने से जी चाहे वो ले ले। सेवा ही एक ऐसी चीज़ है। और सभी के सुख जहाँ मिलते हैं, तन की सेवा करते तन रोग होता है, मन की करते तो मन शांत होता है, और धन की करते तो धन खूब आता है। और सच्चे पातशाह ने सबसे बड़ी बात है कि हमें इसी निरंकार सच के साथ जोड़ा है। सेवा हेतु आई हुई संगतों के लिए समागम स्थल पर ही लंगर आदि की समुचित व्यवस्था की जा रही है। इसमें भी भक्तजन श्रद्धा पूर्वक अपनी सेवा की आहुति डाल रहे हैं तथा हर प्रकार की सेवा करते सद्गुरु के आशीर्वादों के पात्र बन रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग और युवा, हर उम्र, हर वर्ग के श्रद्धालु समागम ग्राउंड में सेवा करते नजर आ रहे थे और इसी प्रकार समालखा ग्राउंड समागम हेतु सजने लगा। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ग्राउंड के कोने कोने में जाकर सेवा करते श्रद्धालुओं पर अपनी रूहानी मुस्कान तथा दिव्य दृष्टि बरसाकर उनमें नई ऊर्जा का संचार कर रहे थे। सद्गुरु माता जी जब खुले वाहन में ग्राउंड में जाकर संतों को दर्शन देते तो श्रद्धालुओं का उत्साह कई गुना बढ़ जाता और उनके तन मन झूम उठते। शुक्राना माता जी का, शुक्राना माता जी। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, दिल से इतना शुक्राना निकल रहा है सद्गुरु का, बस खुशी बयान ही नहीं हो रही है, इतनी खुशी हो रही है दर्शन करके। बस यही अरदास है कि जैसे सद्गुरु ने लगाया है वैसे ही हम इनके चरणों से लगे रहें। घर जाने का मन नहीं कर रहा है। सदगुरु माता जी का लाख लाख शुक्रिया है। बहुत बहुत शुक्राना इस मालिक का जो आज यहाँ हम आए और हमने दर्शन किए, सेवा की। और उसके बाद गुरु के दर्शन, ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप कुछ कहना चाहेंगे? वर्दी में आप खड़े हैं, कहाँ से आए हैं? दास पटियाला से आया है और रात ही पहुंचा है और आते ही दर्शन हो गए आज सुबह सुबह। बहुत आनंद है, ये तो अलग ही दुनिया है। सेवा का तो आप ही देख सकते हैं कि मौसम के खराब होने के बावजूद भी कोई महात्मा आराम नहीं कर रहा। सेवा कितना मन में उत्साह है कि सेवा खूब मन से कर रहे हैं सब। ऐसा नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं, क्योंकि मैं पहली बार ही यहाँ आया हूँ, समालखा पहली बार ही देखा है। ये सतगुरु माता जी आपकी बहुत बहुत कृपा है कि आपकी कृपा से मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, और ऐसी मुझ पे आशा करो कि हर समागम के हाथ में आता रहूँ और अग्रिम सेवा के अंदर आता रहूँ, और मैं ही नहीं मेरा परिवार को भी साथ में लेके आऊँ। इसके साथ ही परम पूज्य रमित जी स्वयं अपने पावन कर कमलों से सेवा करते नजर आए। गुरु परिवार भी इस सेवा में श्रद्धा पूर्वक जुटा हुआ दिखाई दिया, जिससे सेवा करते भक्तों की खुशी कई गुना बढ़ गई। इसके अलावा ग्राउंड में सेवा हेतु आए श्रद्धालुओं को सद्गुरु माता जी के पावन चरणों में नमस्कार का अवसर प्राप्त हो रहा है। सद्गुरु के दिव्य वचनों की रूहानी ताकत हमारे कदमों में हौसला भरती है और हम मानवता की सेवा के लिए प्रेरित होते हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी फरमाया है कि जो अपने तन, मन, धन संतों की सेवा में लगा देता है उसी को भक्ति का रस मिलता है। सेवा भक्ति के इसी आनंद को सारे संसार में बांटने के लिए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज लगातार मानव कल्याण के पथ पर बढ़ते जा रहे हैं। पिछले महीने कहाँ कहाँ सद्गुरु की रहमतें बरसी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट की नज़र से।
सितंबर के महीने में भी सद्गुरु की रहमतों का सिलसिला लगातार जारी रहा। सद्गुरु माता जी तथा परम पूज्य रमित जी स्थान स्थान पर जाकर भक्तों को निहाल करते रहे। 4 सितंबर को सद्गुरु माता जी का आगमन चंडीगढ़ में हुआ। यहाँ के एक विशाल ग्राउंड में सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था। सत्संग स्थल पर आध्यात्मिकता की खुराक पाने हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। मुस्कुराते चेहरे, श्रद्धा में जुड़े हाथ, कृतज्ञतापूर्ण हृदय से आए हुए भक्त अपने सद्गुरु का शुक्राना कर रहे थे। मंच पर आध्यात्मिक भावनाओं की प्रस्तुति का संगीतमय सिलसिला देर तक चलता रहा। अंत में सभी को सद्गुरु के आशीष वचन प्राप्त हुए। इसी प्रकार 11 सितंबर को सद्गुरु माता जी का आगमन गुरुग्राम में हुआ। यहाँ पर पटौदी के रामलीला ग्राउंड में सत्संग के रूप में आध्यात्मिकता का दिव्य मेला सजा हुआ था। इस सत्संग कार्यक्रम में दिल्ली तथा एनसीआर से भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। इसके साथ ही अनेक गणमान्य सज्जनों ने भी सत्संग में पहुंचकर सद्गुरु का अभिनंदन किया। इसी लड़ी में 28 सितंबर को करनाल के विशाल मैदान की धरती सद्गुरु के पावन चरण कमलों से धन्य हुई। यहाँ पर भी सत्संग समारोह आयोजित किया गया था। हजारों की संख्या में दिलों में श्रद्धा भाव लिए भक्तों ने अपने सद्गुरु का अभिवादन किया तथा सद्गुरु ने भी सहजतापूर्ण मुस्कान के साथ सभी का अभिवादन स्वीकार किया। समाज के विशिष्ट सज्जनों को भी सद्गुरु के पावन चरणों में श्रद्धापूर्वक सिर झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। सत्संग समारोह में भक्ति भरे वचनों तथा सद्गुरु की आशीषें प्राप्त कर भक्तजन अपने अपने घरों की ओर लौटे। सद्गुरु माता जी ने सितंबर के महीने में दिल्ली के सरोवर कॉम्प्लेक्स में पहुंचकर यहाँ के निर्माणाधीन हॉस्पिटल हेल्थ सिटी के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। तत्पश्चात सद्गुरु माता जी ने सरोवर कॉम्प्लेक्स में आए हुए श्रद्धालुओं को नमस्कार का सुअवसर प्रदान किया। रहमतों का ये सिलसिला लगातार जारी रहा। एक लंबे अंतराल के बाद सरोवर के सामने वाला मैदान, जिसे ग्राउंड नंबर 2 कहा जाता रहा है, यहाँ पर ग्राउंड की सेवा की रौनकें दिखाई दी और बीते वर्षों के समागम और सेवा की यादें ताज़ा हो उठीं। सेवा करते श्रद्धालुओं को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि पुराने दिन लौट आए हों। 1 अक्टूबर को इसी स्थान पर भव्य सत्संग समारोह सजा हुआ नजर आया। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की पावन छत्र छाया में आयोजित इस सत्संग समारोह की छटा ही निराली थी। दिल्ली तथा एनसीआर से इस सत्संग समारोह में हजारों की संख्या में संगतों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर सद्गुरु माता जी के पावन कर कमलों से एक मोबाइल ऐप का भी विमोचन किया गया। देर तक भक्ति भरे गीतों, व्याख्यानों तथा कविताओं का मधुरिम सिलसिला चलता रहा। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता जी ने बीते दिनों की यादों को ताज़ा करते हुए फरमाया, आज भी जो जिक्र हो रहा था, जैसे ये 50th समागम का भी जो इसी ग्राउंड में हुआ, तो वही एक मन में भाव आया कि काफ़ी जो दासी की जनरेशन कह ले उम्र की, वो जो हम सिर्फ फ़ोटोज़ से अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से एक वो सुनते थे कि कैसे उस समय संगत होती थी, तो वही अवसर हमें भी अपने लाइफ स्पैन में ये जो देखने का अवसर मिलेगा उधर से भी। तो वही बात कि शुरू में अगर समागम कुछ चंद महापुरुष ही एक हिस्सेदार बनते थे, और आज जितना भी एक समागम का मैदान बनता है वो सब संगत इतनी भरपूर कि वो मैदान छोटे हो जाते हैं, स्थान बदलने पड़ते हैं। सद्गुरु की कल्याण यात्रा हो या संत समागम, हर कहीं पर सेवा ही भक्ति का अभिन्न अंग बन जाती है। बाबा हरदेव सिंह जी ने फरमाया कि सेवा रूहानियत का आधार है, और सेवा की इसी भावना के तहत आज दूर देशों में भी अनेक आध्यात्मिक गतिविधियां चल रही हैं। And now it is time to take a look at the various activities of branches of the mission in different parts of the world in the section Mission Overseas.
With the blessings of Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, the devotees never want to miss even a single chance of rendering seva in India and abroad. In the month of September also, they participated in many social activities and events sincerely and dedicatedly. Many volunteers donated blood with the spirit of love, humanity and brotherhood in Kathmandu, Nepal. And on September 4th, Nepal Red Cross Society honored SNM Nepal by presenting appreciation certificate for this divine and noble cause. Similarly, our missions branch in UAE was awarded certificate of appreciation by local authorities. On September 10, 2022, the Sant Nirankari Mission's Phoenix branch in USA teamed up with the Church of Latter-day Saints to pack food and snacks for kids in need. Altogether, over 100 people contributed to the collection of over 1,000 packages for the kids. Donations of different food items were packed in bags filled with treats and snacks. These also contained special messages of encouragement and positivity for the children. It was a lovely sight to see everyone working together and cherishing this act of selfless service. SNM volunteers were called upon by the trustees of Hindu Temple UAE to conduct a devotional program in their newly constructed temple on 17th September. As part of this program, approximately 20 singers and musicians of mission created a blissful environment and gave the message of truth and oneness by singing devotional songs. कहते हैं कि मनुष्य की सेवा ही मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है और इस कर्तव्य का सेल्फलेस होना ही परमात्मा की पूजा बन जाता है। माता सविंदर जी का कहना है कि निरंकार को पहल देने से ही सेल्फलेस सेवा का भाव आता है। मिशन की ओर से नर सेवा नारायण पूजा के तहत लगातार मानवता की सेल्फलेस सेवा की जा रही है। आइए देखते हैं सितंबर के महीने में की गई गतिविधियों की रिपोर्ट। संत निरंकारी मिशन की ओर से नर सेवा नारायण पूजा के तहत चलने वाली समाज सेवा की गतिविधियां सितंबर के महीने में भी लगातार जारी रहीं। इसके तहत संपूर्ण मानव समाज के बेहतर स्वास्थ्य एवं सुरक्षित जीवन हेतु स्थान स्थान पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए। इन रक्तदान शिविरों में हजारों की संख्या में निरंकारी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किए और अपने सद्गुरु द्वारा दी जाने वाली मानव कल्याण की शिक्षाओं पर चलने का प्रयास किया। इसके अलावा इन शिविरों में निरंकारी सेवा दल व श्रद्धालुओं ने मानवता की अनेक प्रकार से भरपूर सेवाएं की। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं करते हुए संत निरंकारी मिशन की ओर से महाराष्ट्र में आई चेकअप कैंप भी लगाया गया, जिसमें डॉक्टर्स द्वारा लोगों की आंखों की जांच की गई तथा उन्हें चश्मे व दवाइयां इत्यादि वितरित की गई। सैकड़ों की संख्या में लाभार्थियों ने यहां पहुंचकर इस सेवा का भी लाभ उठाया। 25 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के गोहर में निमा के तहत एक और म्यूजिक सेंटर खोला गया। इस म्यूजिक सेंटर में संगीत के क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं को संगीत की बेहतर शिक्षा दी जाएगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस पर संत निरंकारी मिशन ने देश को स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर योगदान देते हुए सफाई अभियान चलाया। इस अभियान में हजारों की संख्या में निरंकारी सेवादारों तथा SNCF के वॉलंटियर्स ने मिलकर देश भर के 50 से ज्यादा स्थानों जैसे रेलवे स्टेशनों, सरकारी अस्पतालों तथा विभिन्न पार्कों आदि की विधिवत रूप से सफाई की। सद्गुरु के आदेशानुसार मानवता की सेवा करने वाले ये सेवादार निष्काम भाव से पूरी तन्मयता से सफाई अभियान में जुटे हुए नजर आए। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने फरमाया कि सेवा सौभाग्य से मिलती है। सभी में निरंकार प्रभु का अंश देखते हुए निष्काम भाव से सेवा करें। सद्गुरु का ये संदेश दिलों में बसाकर आइए हम सब सेवा की ओर कदम बढ़ाएं। सभी को 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्टूबर महीने की खबरों के साथ नवंबर के महीने में हम फिर हाजिर होंगे।
तब तक के लिए मुझे यानी पलक ओबरॉय को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्य निरंकार।